यहाँ उपस्थित मंच पर आदरणीय वक्तागण और प्रोग्राम के आयोजक और आप लोग जो सुनने के लिए यहाँ आए हैं, सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ, सब लोगों का, क्योंकि आप लोगों ने इतनी मुश्किल से इस कार्यक्रम का आयोजन किया, समय निकाल के आप लोग सुनने आए, बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात यही इसमें है कि आप लोगों के मन में ये बात जरूर है कि हमारे देश की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, हमारा देश का विकास होना चाहिए, और वो कैसे हो सकता है, ये थिंक इंडिया में सोचने के लिए कम से कम यहाँ आ जाना इस बात का सूचक है, ये प्रूफ करता है कि आप लोगों में वो उत्साह है, वो जज्बा है कुछ करने की। मैं आप लोगों से दो बातें यहाँ कहना चाहूँगा। सबसे पहले मैं अपनी कहानी बताना चाहूँगा संक्षेप में, और उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि और आगे क्या होना चाहिए, आप लोगों का किस तरह से सहयोग मिलना चाहिए, इस बात पर हम लोगों की चर्चा होगी। सबसे पहले कुछ उम्मीद हम लोगों में जगे, इस लिहाज से हम लोग कुछ ऐसी कहानियों को आपके सामने रखना चाहेंगे जिसमें होप हो, जिसमें इस तरह की बात हो कि भयंकर से भयंकर तूफान हो, कश्ती निकल सकती है, घनघोर अंधेरा हो, फिर भी अगर मन में उत्साह है तो कुछ अच्छा जरूर हो सकता है, उजियाला जरूर आ सकता है। इस बात को हम लोग यहाँ पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। नेक्स्ट, अब एक चित्र में मैं दिखा रहा हूं एक लड़का को जिसका नाम है संतोष। ये पटना से 40 किलोमीटर दूर एक ऐसे जगह पर रहता है जहां पर न बिजली है, न पानी है, और बहुत गरीब परिवार का लड़का है संतोष। इसके पिताजी माताजी सड़क के किनारे, हाईवे के किनारे सब्जी बेचते हैं। संतोष भी अपने पिताजी को सब्जी बेचने में हाथ बटाता था, मदद करता था। वही वेजिटेबल्स बेचने से जो पैसा आता था, उसी पैसे का ये लोग अपना गुजारा करते थे। संतोष जानता था कि पढ़ने में क्या ताकत है। संतोष के माता पिता को भी मालूम था कि पढ़ाई में क्या ताकत है। संतोष 10th तक बहुत मुश्किल से अपनी पढ़ाई शुरू किया, अपनी पढ़ाई पूरी किया। 10th के बाद संतोष के पास कोई रास्ता नहीं था, आगे क्या करें नहीं करें। कुछ लोगों ने बताया कि बेटा IIT करो, इंजीनियरिंग करो, वो बहुत अच्छी चीज है। संतोष पटना शहर में आया, काफी भटका, कोचिंग सेंटर्स थे, काफी पैसा मांगते थे। तब संतोष को हमारे प्रोग्राम के बारे में पता चला और संतोष हमारे पास आया। 2 साल कठिन परिश्रम के बाद संतोष IIT में पहुंचा। आप देख रहे हैं चित्र में, हम लोग उसको पुरस्कार दे रहे हैं, उसकी माताजी भी आई हुई हैं प्रोग्राम में, और संतोष IIT खड़गपुर तक की यात्रा पूरी की। कुछ दिन और बीता। नेक्स्ट वीडियो, ये नहीं चल पाएगा। नेक्स्ट, कुछ दिन और बीतते चला गया। नेक्स्ट, संतोष की चर्चा काफी होने लगी अमेरिका में, जापान में। कई लोगों ने उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई कि उतना गरीब परिवार का बच्चा जिसके पास किताब बामुश्किल होता था, पढ़ने के लिए लालटेन की रोशनी का उपयोग करता था, गरीबी थी, कई बार खाना नहीं बनता था, और संतोष इस मुकाम पर पहुंच गया। बहुत अच्छी बात है, लोगों को इंस्पिरेशन मिले, प्रेरणा मिले। नेक्स्ट, और आज आप देखिए तस्वीर में संतोष जैकेट पहने हुए, बेल्जियम में वो बहुत अच्छा स्थिति में, बहुत अच्छी स्थिति में आज संतोष एक प्रोफेसर है। वहाँ बेल्जियम के एक नामी यूनिवर्सिटी में वो केमिस्ट्री पढ़ाता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि एक लड़का है जो सब्जी बेचता है, वेंडर का बच्चा है, लेकिन मेहनत के बल पर, आत्म इच्छा के बल पर, शक्ति के बल पर उस वेंडर से लेके प्रोफेसर बनने तक की यात्रा को पूरी करता है। नेक्स्ट, ये अनुपम है। अनुपम की भी कहानी कुछ इस तरह से है। इसके पिताजी ऑटो ड्राइवर, इनका अपना ऑटो भी नहीं है, पटना के गलियों में ऑटो चलाते हैं। बड़ी मुश्किल से परिवार का
भोजन भी चलता है, कई बार इनका परिवार बिना खाए पिए भी सोता है। लेकिन संतोष की माँ और पिताजी ये बात को जानते हैं, और आपको जान के बहुत खुशी होगा कि टाइम काफी बदला है। पहले एक जमाना था कि बड़े बड़े साहब हुआ करते थे, मात्र 20 साल पहले, तो उसका जो ड्राइवर था, उसके जो नौकर हुआ करते थे, जो उसकी सेवा करते थे, वो और ज्यादा सेवा करते थे इस उम्मीद में कि मेरा बेटा बड़ा होगा तो साहब के बेटा का फिर चपरासी बनेगा, प्यून बनेगा, ड्राइवर बनेगा, इसलिए खुशामद करते थे। लेकिन अब लोगों में एक भावना जागी है कि एजुकेशन का महत्व पता चला है। अब वो निचले तबके का भी इंसान जो आर्थिक रूप से कमजोर है, वो भी सोचता है कि नहीं, मेरा बेटा भी मेहनत करेगा जैसे साहब का बेटा करता, और काफी बनेगा, और इस साहब से भी बड़ा साहब बनेगा। ये भाव हमारे देश में एकदम निर्धन से निर्धन परिवार में भी बहुत तेजी से भर रहा है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छा चिन्ह है हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए। अनुपम भी हमारे पास आया, 2 साल पढ़ा, बड़ा गरीबी से रहते हुए पढ़ा, और आज IIM कलकत्ता में IIT करने के बाद फाइनल ईयर में है। नेक्स्ट, कई न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके कई अखबारों ने उसकी बड़ाई छापी, उसकी तारीफ की। नेक्स्ट, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। 236 स्टूडेंट हैं अभी तक जिन्होंने जद्दोजहद करके, मेहनत करके, गरीबी से लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए जीवन में आगे बढ़कर IIT को न सिर्फ क्वालिफाई किया, वहां से भी आगे बढ़कर, कई छात्र इसमें से वहां से भी आगे बढ़कर अच्छी नौकरियों में हैं, अपनी परिवार को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह से एक कहानी और मैं बताना जरूर चाहूंगा। कई कहानियां, 236 कहानी को बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ कहानियों को मैं चर्चा कर, पीछे आगे नेक्स्ट बोलेंगे तब आगे बढ़ाइएगा। तो ये हम बता रहे कुछ और कहानियां, जैसे कि अनूप नक्सल इलाके में रहता था, घर में खाना नहीं था, क्लास 6 में पढ़ता है था उस समय। अनूप कहा, माँ भूख लगी है, खाना चाहिए। माँ के पास पैसे नहीं थे, उनके पास कुछ उपाय नहीं था, पिताजी भी उदास थे कि अब उधार मांगे भी किससे, सब दुकान वाला तो अब देगा नहीं। फिर भी रात हो रही थी, लगभग 9-10 बज रहे थे। माँ बोली, जाइए थोड़ा चावल का भी व्यवस्था कर लीजिए, तो उसको बॉयल करके हम लोग खाएंगे। पिताजी बोले, ठीक है, चूल्हा जलाओ, आग लगाओ, उस पर पानी रख दो, गर्म होने दो, तब तक मैं चावल लेके गांव में किसी से मांग के आता हूँ। आज 12 साल हो गए, अनूप के पिताजी नहीं आए। कल होके लोगों ने बहुत खोजा कि कहीं नक्सल वालों ने उठा के लेके चला गए क्या हुआ, नहीं हुआ, बहुत सारी खोज उनके लिए लोगों ने किया, गांव वालों ने भी किया, कोई अता पता नहीं चला। अनूप काफी दुखी हुआ, उसके मन में ये बात धीरे धीरे पलने लगा कि ये जो हमारे समाज में 2 तरह का तबका है, एक अमीरों का, एक गरीबों का, उसको फासला को मिटाना होगा और इसके लिए हथियार उठाना होगा। कुछ नक्सल गतिविधियों के लोगों से, रहने वाले लोगों से उसने मुलाकात की, मिला। मात्र 6ठा-7वां में पढ़ता था, लेकिन वो बताता है कि उसके मन में बहुत बड़ा विद्रोह था। 1-2 साल बाद उसकी माँ ने समझाया कि देखो बेटा, अगर तुम्हें समाज को बदलना है तो ये हथियार नहीं है, शिक्षा का हथियार, एजुकेशन का हथियार ही सबसे बड़ा हथियार है, तुम पढ़ो बेटा। पढ़ने लगा अनूप, पढ़ते पढ़ते 10th पास किया। 10th पास करने के बाद शहर आया पटना, और सपना देखा IIT की तैयारी करने वाले, कोई मदद नहीं मिली। हमारे पास आया, पता चला हमारे बारे में, वह भी ऐसे कि वो जनता दरबार में मुख्यमंत्री जी के यहाँ, नीतीश जी के यहाँ गया। कुछ अधिकारी पहले ही उससे मुलाकात की, बोले क्या बात है बेटा, तुम क्यों आए हो? तो मुझे IIT की तैयारी करना है, कुछ मदद चाहिए। लोग वहां बोले कि भैया मदद तो हम लोग करते नहीं, आनंद कुमार है, चले जाओ वहां पर तुम। पता बताए, मुझे आज भी याद है कि अनूप और उसकी माता जी दोनों बहुत खुशी के साथ हमारे पास आए, और दोनों के पैर में चप्पल नहीं थे, लेकिन उत्साह था, हौसला था। धूप भरे जेठ का महीना में, गर्मी में भी उन लोगों में बहुत खुशी थी कि भाई काश एडमिशन मिल जाए। हम लोगों ने बातचीत किया, एक छोटा मोटा टेस्ट दिया, लगा बच्चा में जुनून है, और आज 3rd ईयर में अनूप IIT बॉम्बे में पढ़ रहा है। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो कि मेहनत करके, संघर्ष करके अपने जीवन को आगे
पढ़ाया जिन लोगों ने। नेक्स्ट, इस कहानी की शुरुआत आखिर कैसे हुई, सुपर 30 जो हम लोग प्रोग्राम चलाते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई ये मैं बताना चाहूँगा। बचपन में मेरा भी इंटरेस्ट बहुत मैथमेटिक्स था। रामानुजन से मैं बहुत प्रभावित था। 87 में मैं जब 10th पास कर रहा था उस समय रामानुजन की 100वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी। 100 ईयर्स का एनिवर्सरी हो रहा था। पूरा विज्ञान प्रगति हो चाहे अखबार हो, हर मैगजीन में इनकी चर्चा थी। मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ। हालांकि उससे पहले से भी मैं इनसे काफ़ी इंस्पायर्ड था। तो मुझे लगा कि मुझे भी मैथमेटिशियन बनना चाहिए, एक अच्छा गणित का जानकार बनना चाहिए। मैंने काफ़ी प्रयास किया है और लेकिन पैसा नहीं था, तो इसलिए पटना के छोटे मोटे स्कूल में फिर कॉलेज में पढ़ाई की, बाहर नहीं जा पाया। उस जमाने में लोग हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली जाते थे, लेकिन मैं नहीं जा पाया। फिर भी वहाँ यूनिवर्सिटी में मैं सौभाग्यशाली हूँ कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक स्वयंसेवक हैं जिनका नाम है डॉक्टर DP वर्मा। उनसे हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने हमारी जिंदगी को बदल दिया। उन्होंने मुझे गुरु शिष्य परंपरा में रखा, अपने चरणों में बैठने का मौका दिया और उन्होंने मैथमेटिक्स सिखाया। उस समय पटना यूनिवर्सिटी के वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हुआ करते थे। बहुत उन्होंने चीज़ों को सिखाई। मैं जाता था सुबह सुबह साइकिल से उनके घर पर, चाय बनाता था मैं, दोनों गुरु शिष्य चाय पीते थे। मैं नीचे बैठ जाता था, वो चौकी पर बैठ जाते थे और घंटों पढ़ाई चलती थी। बड़ा अच्छा लगता था। मैं इस मामले में बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि संघ परिवार से मुझे एक ऐसा गुरु मिला जो हमारे जीवन को बदला। बाद में हम गुरु के ही मार्गदर्शन में हमने कुछ नंबर्स के प्रॉपर्टी को खोजा, कुछ पेपर्स तैयार किए, हमारे गुरु ने उसे एडिट किया, हम लोगों ने उसे लंदन और अमेरिका वगैरह पब्लिकेशन के लिए भेजा। हम गुरु को और शिष्य को दोनों को बहुत खुशी हुई जब हमारे 4-5 पेपर उसी जमाने में, जब मैं अंडर ग्रेजुएट कर रहा था, उसी समय एक्सेप्ट हो गए पब्लिकेशन के और बाद में पब्लिश भी हुए। तब गुरुदेव का आशीर्वाद था कि बेटा तुम कैम्ब्रिज के लिए अप्लाई करो, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाओ। हमने कैम्ब्रिज के लिए अप्लाई किया, पार्शियल स्कॉलरशिप भी मिला, लेकिन बाकी जो पैसे थे वो हमारे पास नहीं थे। तो हमारे गुरुदेव ने यूनिवर्सिटी से प्रयास किया कि कुछ पैसा दिलवाए, पटना यूनिवर्सिटी से। राजनीति ऐसी थी, वहाँ से कुछ नहीं हो पाया। पिताजी भी काफ़ी दबाव में आ गए कि भाई बेटे को पैसा देना है। उनकी भी अचानक मृत्यु हो गई। घर का सारी जिम्मेवारी, सारी जवाबदेही, एक बड़ा ज्वाइंट फैमिली का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधों पर आ गया। नेक्स्ट, बड़े हमने खराब दिन बिताए। आप देख रहे हैं चित्र में, हमारी माँ पापड़ बेचती थी, बेलती थी, पापड़ बनाती थी दिन में, और हम उसे बैग में लेके, झोले में लेके शाम को पापड़ गली गली में घूम कर बेचा करते थे। लेकिन पिताजी जो गवर्नमेंट जॉब में थे, उसके जगह पर क्लर्कियल नौकरी मिलने वाली थी, उससे हमने छोड़ दिया कि नहीं, अगर मैं इस नौकरी में रहूंगा तो फिर कुछ नया जीवन में नहीं कर पाऊंगा। हमारे अंदर जो एक शिक्षक है वो कहीं ना कहीं मर जाएगा। लोगों ने कहा कि ठीक है, तुम नौकरी थोड़ी देर करना, फिर थोड़ा अपना भी काम करना। अभी नहीं, मुझे कुछ भी करना है, फुल टाइम के लिए करना। पापड़ बेचते बेचते कुछ पैसा जमा करके हमने मोहल्ला के एक स्कूल में, जो शाम को खाली रहता था, एक कमरा किराए पर लिया। नेक्स्ट, और वहीं स्टार्ट की रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स से। मैं रामानुजन से काफ़ी इंस्पायर्ड था। इस चित्र में आप सबसे जो राइट साइड आप देख रहे हैं, चश्मा लगाए हुए हैं, वो हमारे गुरुदेव देवी बाबू हैं, DP वर्मा साहब हैं, और 2 लोग जो आगे बैठे वो भी हमारे गुरुजन जैसे हैं। तो उन लोगों के आशीर्वाद से हमने रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स की शुरुआत की और शाम को शाम हमने बच्चों को फ्री में पढ़ाना स्टार्ट किया। कोई बच्चा 100 रुपया दे देता था, कभी महीने में कोई 200 दिया, कोई 50 रुपया दिया, उसका कोई हिसाब नहीं था। एक डब्बा रखा हुआ रहता था, जो दान पत्र में जो दे दिया अपना चलते रहता, तो उसी से स्कूल का किराया निकलता था। थोड़ा बहुत हम लोग का चाय पानी भी चलता था, याद आता है। क्लब जैसा था, कोचिंग सेंटर टाइप का ये कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन साल भर में ही धीरे धीरे काफ़ी भीड़ बढ़ गई। 10 बच्चे, पहले 2 बच्चों से शुरुआत हुई, फिर 10-20 करते करते 100-200 बच्चे हो गए। तब हमारे लिए अकेले पढ़ाना संभव नहीं था। फिर हमारे 2-3 सालों में करीब
500 बच्चे हो गए हमारे पास। हमारे 2 छात्र जो हमसे पढ़े थे, अमित कुमार, प्रवीण कुमार, वो भी हमारे साथ हो गए कि सर चलिए आप इस तरह का काम कर रहे हैं, इस तरह का मुहिम में है, मैं भी आपका साथ दूंगा। उनके भी माता पिता अच्छे थे जो इस तरह के काम में सहयोग देने के लिए उन्हें प्रेरित किया। हम लोग तीनों टीम तैयार करके फिर अपना काम आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाते 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 एक ऐसी स्थिति आई कि 1000 बच्चे हो गए और हम लोगों के पास चंदा जो आता था वो भी काफी सफिशिएंट आने लगा, लाखों रुपया महीना आने लगा। हम लोगों के खाने पीने की दिक्कत खत्म हो गई। तब हम लोगों ने कहा कि भाई अब इसे 500 रुपया हम लोग बच्चों से लेते थे तब, 1 साल का फी, वो बहुत कम था उस जमाने में भी 500 रुपया। एक बच्चा आया, कहा कि सर हम ये जो 500 रुपया आप ले रहे हैं उसको भी मैं इंस्टॉलमेंट में दूंगा, एक बार मैं नहीं दे सकता हूँ, 100 रुपया करके दूंगा। हम कहे भाई 500 रुपया तो बहुत कम है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो नहीं, मेरे पिताजी जब आलू निकालेंगे खेत से तब मैं पैसा दे पाऊंगा, मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ। हमको लगा झूठ बोल रहा है कि तुम तो पटना में रहते कैसे हो भाई, जब तुम इतना बोल रहे हो तो पटना में रहते कैसे हो? तो बोला कि देखिए ऐसा है सर कि पटना में एक वकील साहब है, बहुत अमीर आदमी है, हमारे गाँव के बगल के गाँव के हैं, उनकी जो सीढ़ियाँ स्टेयर्स हैं उन्हीं के नीचे मैं अपना एक बिछाए हुए चादर उधर, उसी में मैं गुजारा करता हूँ। मुझे लगा कि पता नहीं सच बोल रहा है नहीं। मैंने कहा कि अच्छा एड्रेस लिखो। फिर हमने टेस्ट लिया, कुछ सवाल वाल पूछे, बताया, मैं इम्प्रेस्ड हुआ। हम तीनों टीचर घूमते घूमते गए। शाम को अचानक तो देखा कि सही में एकदम पसीने से लथपथ था, गर्मी के दिन थी, वो पढ़ रहा था। हमारे दिमाग में ये बात आई, बहुत झकझोर दिया कि भाई बहुत टैलेंटेड बच्चे हमारे देश में हैं जो कि अगर फ्री पढ़ाया जाए तब भी नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि उनको उस जगह पर रहने खाने की भी परेशानी होती है, दिक्कत होती है। तब हम लोगों ने डिसाइड किया कि 30 बच्चों को चुना जाए, उनके रहने खाने की भी व्यवस्था की जाए और उनको पढ़ाया भी जाए। हमारे 2 सहयोगी जो थे वो फिजिक्स केमिस्ट्री तब तक पढ़ाते पढ़ाते एक अच्छा अनुभवी शिक्षक तैयार हो चुके थे। नेक्स्ट, तब हम लोगों ने 2000 में शुरुआत की, 2002 में शुरुआत की सुपर 30 प्रोग्राम की। इस प्रोग्राम के तहत हम लोगों ने 30 बच्चों को खिलाना पिलाना शुरू किया। अभी वीडियो नहीं चल पाएगा, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसलिए नेक्स्ट। तो उस प्रोग्राम में इसमें दिखाया गया कि हमारी माँ और एक महिला, इसमें एक महिला का चित्र हमारी माँ का वीडियो में था। अगले पार्ट में दोनों मिल के सभी 300 बच्चों का खाना बनाती हैं ट्रेडिशनल इंडियन स्टाइल से। हम लोग बैठ के जमीन पर सब लोग खाते हैं 300 बच्चों के साथ, और 300 बच्चों के लिए सिर्फ एक ही टारगेट रहता है, एक ही गोल रहता है, पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। नेक्स्ट, प्रोग्राम चलने लगा, बहुत अच्छा चलने लगा, कई साल रिजल्ट भी आए, बहुत सारे बच्चों की सफलता की कहानी प्रचारित प्रसारित हुई, लोगों के डोनेशन के ऑफर आए। अभी आनंद महिंद्रा साहब कुछ साल पहले आए हुए थे पटना, बोले कि बुलाए, मुख्यमंत्री जी से मिलने आए हुए थे, बोले कि भाई तुम आ जाओ हमारे पास, और नहीं भी आओ तो कोई बात नहीं, जितना पैसा चाहिए तुम हमें बताओ, तुम्हें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। मुकेश अंबानी ने भी बुलाया, उन्होंने भी ऑफर किया कि हमारे लाइक जो हो बोलो, और भी कई लोगों को। सबसे ज्यादा एनआरआई लोग जो यूएस वगैरह में रहते हैं, गल्फ में रहते हैं, उनके ईमेल वीक में 10-15 आते हैं, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 50,000, कोई लाखों रुपया भी देने वाला, कोई कोई करोड़ों भी देने वाला मिला। ऐसा ऑफर किया, हमने कहा नहीं भाई डोनेशन कोई से मैं नहीं लूंगा। मैं शाम को कुछ बच्चों को मिलके, एक और नए हमारे साथ साथी जुड़ गए हैं, राहुल रंजन जी, अमित कुमार, प्रवीण कुमार और मैं, चारों मिलके शाम को ट्यूशन पढ़ाता हूँ कुछ प्रिविलेज घर के बच्चों को, कुछ जो सक्षम है पे करने में, और उस फंड को उसी वहीं से फंड रेज करता हूँ, और उसी फंड से हम लोग अपना ये प्रोग्राम सुपर 30 चलाते हैं। हम लोग किसी से कोई पैसा नहीं लेते। बहुत बार बहुत लोग पूछते हैं क्यों पैसा नहीं लेते हो? 2 कारण है। हम लोग दरअसल में दिखाना चाहते हैं कि अगर आप में आग है, कुछ नया करने की आप में चाहत है, कुछ नया करने का जुनून है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और ये कुछ मायने नहीं रखता है, मन में लगन होनी चाहिए। कुछ दिन पहले मनमोहन सिंह ने बुलाया मुझे, कहा क्या तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए? हमने कहा कि नहीं, आज देश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, आज देश के लिए अच्छे शिक्षक चाहिए, अच्छे विचारक चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। नेक्स्ट
मुकेश अंबानी की भी आप तस्वीर देख रहा, और नेक्स्ट फिर स्ट्रगल, क्योंकि आप जानते हैं कि जमाना बड़ा मुश्किल भरा है, और हम एक अनुभव शेयर करना चाहते हैं। ये आपसे जरूर अनुभव बताना चाहेंगे कि बहुत हम लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा इसमें, बहुत बार हमला हुआ इसमें। अब पूरी की हमला क्यों हुआ भाई, बच्चों को जब हम पढ़ा रहे थे तो बीच में हमला का क्या है, तो बहुत बड़े बड़े कोचिंग माफिया हमारे खिलाफ हो गए कि भाई इतना फ्री में पढ़ा रहा है, इतना बढ़िया पढ़ा रहा है, इतना अच्छा रिजल्ट हो रहा है, हम लोग इतना पैसा ले रहे हैं फिर भी रिजल्ट नहीं हो रहा है, क्यों भाई? तो उन्होंने पहले धमकी दिया कि पटना कोचिंग एसोसिएशन का तुम मेंबर बन जाओ। तब नहीं भाई, अब फीस जैसे सब लोग नियमित लेते हैं वैसे पढ़ाओ। नहीं हुआ तो जो बड़ा बड़ा डॉन था वहाँ का, माफिया था, वो लोग धमकी दिया, गोलियां चलाया। एक बार तो हमारे एक नॉन टीचिंग स्टाफ को चाकू भी लग गया। नेक्स्ट, तब सरकार ने, नीतीश गवर्नमेंट आ गई फिर, तो उन्होंने सुरक्षा की व्यवस्था की, और हमारे साथ पटना में 2 बॉडीगार्ड हमेशा रहता है। ये भी एक समस्या की बात है। अब एक स्लिप आ गया है कि समय कम है। मेरी इच्छा तो थी कि भाई बोलूं, क्योंकि बड़ा मन से आया था बोलने, लेकिन बहुत वक्ता है, समय का अभाव है, इसलिए हम अपनी कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट, ये सब खुशियों का पल है जब 22, 23, 24, 30 में 30 कई बार बच्चे IIT क्वालिफाई किए। नेक्स्ट, तो ऐसे दिन भी हम लोग देखे कई साल बीच में, जिस 30 में 30 बच्चे भी क्वालिफाई किए। अब हमारा लास्ट में चलते चलते मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये तो हमारी कहानी थी, एक छोटा सा प्रयास था। आज हमारे देश में जो सबसे ज्यादा जरूरत है, आप लोग जैसे लोगों की जरूरत है जो कुछ सोचे। मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी 4 लोग मिलने आए, बोले मैं PhD कर रहा हूँ, यही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से कर रहा हूँ। बहुत सभ्य लगे, बहुत अच्छे लोग लगे। उन लोगों के जैसे बनने की जरूरत है। देश केवल टेक्नोलॉजी के बारे में सोच रहा है, प्योर साइंस के बारे में नहीं सोच रहा है। हमारा शिक्षक बैंक कैसे मजबूत हो ये नहीं सोच पा रहा है। अब देखिए, सभी लोगों को, बच्चों को पढ़ाते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन क्यों ऐसा होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं पढ़ाते हैं। मामूली जोड़ घटाओ गुना भाग करना हम लोग सिखाते हैं, तो उस प्रोसेस का रीजन नहीं बताते, हाउ एंड व्हाई नहीं बताते हैं। जैसे 29 39 जोड़ना है तो 9 9 18, 8 का 8, बाकी एक इधर क्यों जोड़ा, ये सब हम लोग नहीं जानते। तो बेसिक नहीं पढ़ाया जा रहा है। शुरू से पढ़ाना चाहिए, समझाते हुए पढ़ाना चाहिए, हाउ एंड व्हाई पढ़ाना चाहिए, अच्छे ढंग से, इंटरेस्टिंग ढंग से पढ़ाना चाहिए। इस बात पर जोर देना चाहिए। हम लोग एक भोलू रिक्की का कार्टून बनाए हुए हैं, जिसमें एक अमीर घर का बच्चा को दिखाते हैं, एक गरीब घर का। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी में, और आगे बढ़े। हाँ, 1-2 कार्टून बना। नेक्स्ट, जिसमें आप एक देख रहे हैं, ये रिक्की अमीर घर का बच्चा को हम लोग दिखाते हैं जो, और ये गरीब घर का बच्चा। नेक्स्ट, ये बाइक लेके चलता है। नेक्स्ट, ये साइकिल से ही काम चलता है। नेक्स्ट, ये कभी कभी दोनों में प्रतियोगिताएं भी होती है। नेक्स्ट, ये चाउमीन पिज्जा बर्गर खाता है, ये बेचारा भुट्टा खा के काम चलाता है। नेक्स्ट, हाय हेलो बोलता है, ये प्रणाम इंडियन कल्चर को अडॉप्ट करता है। हैप्पी टीचर्स डे बोलता है। नेक्स्ट, वो पैर छूता है। ये सब तरह का। अब कोई क्वेश्चन आता है, जैसे देखिए, तो नेक्स्ट, इससे रिक्की आता है, एक सॉल्यूशन से बना के चला जाता है, रुक जाइएगा, लेकिन ये पीछे पीछे बैक, लेकिन ये इसका व्यंग उड़ाता है रिक्की कि अरे तुम गरीब आदमी हो, तुम क्या सोच सकते हो। तब ये भी कहता रुको देखो। नेक्स्ट, तो ये फिर देखिए अगला सॉल्यूशन बताता है, कट रहा है ऊपर से। फिर नेक्स्ट, फिर तीसरा सॉल्यूशन बताता है। नेक्स्ट, करते जाइए, आगे बढ़ाते जाइए आप। फिर चौथा सॉल्यूशन बनाता है। नेक्स्ट, फिर 5वां सॉल्यूशन उस सवाल का बनाता है। नेक्स्ट, फिर 6ठा सॉल्यूशन बताता है। नेक्स्ट, फिर भोलू आता है, मुस्कुराता है, 7वां सॉल्यूशन बताता है। फिर नेक्स्ट 8वां सॉल्यूशन बनाता है। अब फिर उसका मजाक उड़ाता है कि देखो शक्ति है, सोचने वालों का जमाना है, पैसे से पढ़ाई नहीं होती है।
जुनून से पढ़ाई होती है, लगन से पढ़ाई होती है। इस तरह से इंटरेस्टिंग लोग सोच के पढ़ाएं। आज हमारे देश में इसकी ज़रूरत है। हमारे देश का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। उस परंपरा को निभाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और आप युवाओं का ही साथ और सहयोग चाहिए। फिर कभी जीवन में मौका मिला, कोई लंबा व्याख्यान हुआ तो 1.5-2 घंटे हम लोग बात करेंगे। कुछ चीज़ बाकी भी रह जाना चाहिए, सब खत्म हो जाएगा तो फिर अगली बार के लिए कुछ बाकी रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इस तरह के इंस्टीट्यूट में आप लोगों के सामने बोलने का मौका मिला। थैंक यू आनंद कुमार जी।